देखा है ना, न्यूरॉन से हमने ये फरियावे के बाद कि न्यूरॉन आखिर है का। हम ए लड़का इसको बहुत डीपली बता रहे हैं। तंत्रिका तंत्र का नाम सुना है? आप सुने होंगे, ए तंत्रिका तंत्र के बारे में सुने होंगे कि आंतरिक संवेदनाओं, भूख, प्यास, तृष्णा, रोग इत्यादि का वो क्या करता है, वो संवेदनाओं को ग्रहण करता है। बाहरी संवेदना जैसे धूप लगना या विद्युतीय आवेग हो गया, रासायनिक आवेग हो गया, इस सब को ग्रहण करता है और अंगों को और विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है और अंगों को प्रतिक्रिया के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तंत्रिका तंत्र माने तंत्रिका तंत्र एक व्यवस्था है, तंत्रिकाओं से मिला हुआ एक ऐसा व्यवस्था है जो हमारे शरीर में कुछ भी होता है उस तक सूचना पहुंचता है। कैसे पहुंचता है वो हम मस्तिष्क के कार्य में पढ़ेंगे। फिलहाल में हम आवाज नहीं आना चाहिए, आवाज नहीं, न्यूरॉन समझना है, आवाज नहीं। तो तंत्रिका तंत्र क्या करता है, जैसे आपके पैरों में कांटा चुभ गया, ठीक है, तो आपके दाहिने पैर में कांटा चुभा है, तो आपका जो हाथ जो है दाहिने पैर के पास ही जाता है। दाहिने पैर में कांटा चुभेगा, दाहिने पैर के पास ही जाएगा। ये कैसे होता है, ये सूचना कहां पहुंच गया, तंत्रिका तंत्र। अभी मस्तिष्क नहीं पढ़ाया हूं तो मस्तिष्क की बात नहीं करेंगे। तंत्रिका तंत्र में आप जानते हैं कि मस्तिष्क आता है ना, स्पाइनल कॉर्ड आता है, अनेक तंत्रिकाएं आती हैं ना। तो मतलब यह है कि वो तंत्रिका तंत्र के पास पहुंचता है और वहां से आउटपुट दिया जाता है। अच्छा कांटा चुभा है, एक काम करो, बाया दाहिना हाथ को भेजेगा, तो दाहिना हाथ कहेगा नहीं नहीं हम बिजी हैं, हमारे हाथ में तो किताब है। तो बाया हाथ को कहेगा तो तुम चले जाओ, तो वह जाएगा और सीधा क्या करेगा, कांटा निकालेगा। ये सब टोटल कंट्रोलेशन कहां से हो रहा है, तंत्रिका तंत्र से। मैं उसमें न्यूरॉन पढ़ाना चाहता हूं। जैसे शरीर के लिए कोशिका है ना, वैसे ही तंत्रिका तंत्र के लिए क्या है, न्यूरॉन है। सबसे छोटा पार्ट है और समझना होगा यह क्या है। देखिए तंत्रिका कोशिका, शरीर में एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसका नाम है तंत्रिका कोशिका। इस तंत्रिका कोशिका का नाम है न्यूरॉन। क्या नाम है, इन न्यूरॉन से तंत्रिका उत्तक बनता है और तंत्रिका उत्तक से ही तंत्रिका बनता है और विभिन्न तंत्रिकाओं से मिलने से क्या बनता है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है ना जी। माने कहा जाए तो तंत्रिका तंत्र का सबसे छोटा भाग क्या है, न्यूरॉन है। माने न्यूरॉन से ही तंत्रिका तंत्र का निर्माण हुआ है। हम ऐसा कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई है क्या दिक्कत? अब देखो भाई, तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन जो है वो कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा विशेष चर्चा कर लेते हैं। सचित्र वर्णन करने के लिए आएगा, डोमखो जैसे होता है ना, डोमखो जैसा यह होता है। डोमखो समझता है, स्टार इसमें नहीं है का, कुछ इसी के आकार का होता है। अब उसमें आप बनाइएगा तो पता लगेगा, ठीक है, बना लीजिएगा घर पे। देखिए स्टार की तरह है। अब समझने वाली बात है, जगह डोमखो होता है ना वैसा ही होता है, इसमें ऐसे सब होता है। देखो अब क्या है कि न्यूरॉन के बारे में समझना है तो न्यूरॉन में क्या होता है कि तारकाय कोशिकाएं एक रचना होता है। माने तारा के आकार का कोशिकाएं रचना होता है। न्यूरॉन में क्या होता है, तारा के आकार का कोशिकाएं रचना होता है, जिसे हम साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका नाम है साइटोन। क्या नाम है भाऊ, साइटोन है। साइटोन में कोशिका द्रव्य होता है और एक बड़ा नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। इस साइटोन के भीतर क्या होता है, कोशिका द्रव्य भी होता है और नाभिक भी होता है, बड़ा न्यूक्लियस भी होता है। कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस होता है। माने हम ऐसे कहें तो न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन में एक तारा के आकार का कोशिकाएं रचना होता है। न्यूरॉन में एक तारा के आकार का कोशिकाएं रचना होता है, जिसे क्या बोलते हैं, साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, साइटोन कहते हैं। और इस साइटोन के भीतर क्या क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है और कोशिका द्रव्य और एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा नाभिक होता है कि नहीं। अब जो है, अब दिक्कत यह है कि ये तो साइटोन आपने समझा, लेकिन इस साइटोन से अनेक प्रवर्ध निकले होते हैं। प्रवर्ध माने रेशा जैसा, ऐसे प्रवर्ध निकला हुआ होता है। इस प्रवर्ध में, ये जो प्रवर्ध है, इसमें से एक जो होता है, जो सबसे बड़ा प्रवर्ध होता है, उसको एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें जो प्रवर्ध निकला है, जो सबसे बड़ा है, उसका नाम क्या है, एक्सॉन। प्रवर्ध समझता है ना, अरे आलू देखा है, आलू, तो आलू जब जम जाता है उसमें से देखिएगा अंकुर जैसा निकलता है ना, छोटा छोटा, वही प्रवर्ध है। क्या देखिए, न्यूरॉन जो होता है वो तंत्रिका तंत्र का सबसे छोटा भाग होता है।
जिस प्रकार से कोशिका से उत्तक बनता है और उत्तक से अंग और अंग से अंगतंत्र बनता है, वैसे ही न्यूरॉन से बनता है तंत्रिका उत्तक और तंत्रिका उत्तक से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। न्यूरॉन में जो होता है एक तारा के आकार का, याद कर लीजिएगा एकदम, तारा के आकार का क्या होता है, कोशिकाएं रचना होती है। क्या होती है, जिसे क्या बोलते हैं, साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोन के भीतर क्या होता है, कोशिका द्रव एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। इसके भीतर क्या होता है, कोशिका द्रव होता है। लिखने में कम विश्वास करो, समझने में ज्यादा। ये सब भारी चैप्टर है, यही चैप्टर भारी है, उसके बाद कोई भारी चैप्टर नहीं है। एक क्या होता है भाई, कोशिका द्रव होता है, और क्या होता है, बड़ा न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, समझने वाली बात होगी। साइटोन से अनेक प्रवर्ध निकले होते हैं। क्या निकले होते हैं, आप आलू देखे होंगे जब बोते समय लोग कहते हैं आंखों से बोओ, आंखों से जो एक निकला होता है, छोटा सा पतला बाहर की ओर निकला होता है ना, उसी का नाम प्रवर्ध है। क्या नाम है, उसी तरह से साइटोन से भी क्या निकला होता है, प्रवर्ध। उसमें जो सबसे बड़ा प्रवर्ध होता है, जो सबसे लंबा प्रवर्ध होता है, उसका नाम है एक्सॉन। क्या नाम है, अब बाकी जो छोटे प्रवर्ध होते हैं, डेंड्राइट्स उसका नाम है। क्या नाम है, डेंड्राइट्स। क्या नाम है भाई, आज जो बड़ा प्रवर्ध है उसका नाम है एक्सॉन है, और डेंड्राइट्स होता है कौन, छोटा छोटा प्रवर्ध। जैसे इसमें से जो प्रवर्ध निकला होता है तो उसमें छोटा होगा, बड़ा होगा, सब होगा ना, तो इसमें जो सबसे बड़ा प्रवर्ध निकला होता है उसका नाम है एक्सॉन। क्या नाम है, आज जो छोटा छोटा प्रवर्ध होता है उसका नाम है डेंड्राइट्स। क्या नाम है, अब देखो क्या होता है, हमारे जितने भी संवेदी अंग हैं, जैसे नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सब संवेदी अंग है जो महसूस करता है। चींटी काटोगे तो महसूस होगा, इसमें होगा कि नहीं। अब नोह में चींटी कटबो तो बुझाई, तो संवेदी अंग हो ना, तो बुझाई जाओ ना में। अब नोह के काट देते रहा, मृत जो कोशिका है नोह का, उसको काट देते हो तो बुझाता है नहीं। तो जो संवेदी अंग है, जैसे नाक, कान, जीभ, त्वचा, संवेदी अंग है। इन संवेदी अंग से विभिन्न संवेदनाओं को, संवेदना का मतलब देखो क्या होता है, जैसे आप हाथ बाहर निकाले हुए हो और नीचे स्टोव चल रहा है, तो स्टोव नीचे जल रहा है, ऊपर आपका हाथ है, तो आपको गर्मी लगेगा ना, तो आपको गर्मी लगेगा। तो इस संवेदना को किसने ग्रहण, ये संवेदना किसको मालूम चला, ये त्वचा को। और इस त्वचा से, नाक से, कान से, विभिन्न संवेदी अंगों से डेंड्राइट संवेदनाओं को क्या करता है, ग्रहण करता है। डेंड्राइट्स क्या करता है, संवेदनाओं को ग्रहण करता है और उसे तंत्रिक और उसे साइटोन के पास भेजता है। किसके पास, साइटोन के पास। तो मैं कह रहा था भाई कि यह जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में एक तारा के आकार का कोशिकाएं रचना होता है। किसके आकार का, तारा के आकार का कोशिकाएं रचना होता है, जिसका नाम है साइटोन। क्या नाम है, साइटोन के भीतर क्या होता है, कोशिका द्रव और बड़ा। साइटोन से अनेक प्रवर्ध निकले होते हैं। क्या निकले होते हैं, प्रवर्ध का मतलब होता है रेशा जैसा ना, प्रवर्ध निकला होता है। अच्छा, सब प्रवर्ध बराबर होगा। अच्छा, तारा स्कूल में जो सबसे बड़ लड़का हो लंबुआ ना कहल जाला, सबसे जो लंबा हो कहल जाला लंबुआ ना, एक कहल जाला। तो उसमें सबसे बड़ा जो होगा, सबसे जो लंबा होगा, उसका नाम है एक्सॉन। क्या नाम है, एकदम एग्जैक्ट नाम याद रखिए, नाम थोड़ा सा जटिल है। जो सबसे बड़ा प्रवर्ध है उसका नाम है, और बाकी जो छोटे छोटे प्रवर्ध है उसको डेंड्राइट्स क्या कहेंगे, लिखा हुआ है डेंड्राइट्स। क्या नाम है, अब डेंड्राइट्स क्या करता है, हमारे शरीर के विभिन्न संवेदी अंग जैसे नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सब से संवेदना को ग्रहण करते हैं। संवेदना मतलब आपको कोई चींटी काटे तो वो क्या है, संवेदना है। और चींटी काटने का आपको एहसास हुआ ना, तो यह संवेदना को ग्रहण किया किसने, डेंड्राइट्स ने, और उसको भेज दिया कहां, साइटोन के पास। कहां भेज दिया, साइटोन के पास पहुंचा दिया। साइटोन उसको विद्युत आवेग में बदल देगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स में बदल देता है। किसमें, मतलब वह उसको विद्युतीय आवेग में बदल देगा, करंट में बदल देता है। इतना सिस्टम होता है इसमें। करंट में कभी कभी देखिएगा ना, कैसे झंझनाता है, यहाँ चोट लगेगा ना तो वह करंट मार रहा है ना, तो मतलब यह है कि यह विद्युतीय आवेग में बदल देता है। किसमें, और इस विद्युतीय आवेग को एक्सॉन ग्रहण करता है। कौन, और वह आगे बढ़ाता है, वह आगे बढ़ाएगा, तंत्रिका तंत्र में बढ़ाएगा। कौन, एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर जो होता है, ध्यान दीजिएगा, अब यहां से एक्सॉन के ऊपर एक चर्बीदार
आवरण होता है, माने मोटा एक आवरण होता है उसको सुरक्षा के लिए। जो एक्सॉन होता है जो सबसे लंबा होता है, इस पर चर्बी चर्बी माने चर्बीदार जो होता है वो एक आवरण होता है, जिसे मेडुलरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुलरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेडुलरी। नाम क्या है? मेडुलरी। थोड़ा नाम रखना याद रखना मुश्किल है, लेकिन मैं मैथ का मास्टर हूं तो मुझे भी तो दिमाग पर है कि नहीं। तो मेडुलरी, क्या नाम है? मेडुलरी। और यह मेडुलरी मतलब क्या? एक्सॉन के ऊपर का कवर, उस कवर का नाम क्या है? मेडुलरी नाम है। क्या नाम है भाई? मेडुलरी नाम है। क्या नाम है? मेडुलरी। अब क्या है ना कि यह जो मेडुलरी होता है वह श्वान कोशिकाओं का बना होता है। कौन कोशिकाओं का? श्वान कोशिकाओं का बना होता है। कौन कोशिका? श्वान कोशिकाओं का होता है। और जब एक्सॉन सबसे लंबा होता है तो उसको तंत्रिका, उसको जो सबसे बड़ा जो भाग है उसको आप तंत्रिका माने उसको माने क्या बोलेंगे, माने जो एक्सॉन जो सबसे बड़ा होता है उसको तंत्रिका के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तंत्रिका के नाम से जाना जाता है, जो एक्सॉन सबसे बड़ा होता है ना। यही इसके बारे में पूरा है, यही तो समझना है। अब एक बार मैं पूछ ले रहा हूं और मुझे बता दीजिए और उसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूं। क्या? तो आप बताइए कि जो आपका न्यूरॉन होता है वह न्यूरॉन जो होता है एक प्रकार का क्या है? कोशिका है। क्या है भाई? और इसके भीतर कैसी रचना होती है? कैसी होती है? तारा के आकार का, जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? साइटोन नाम है। क्या नाम है भाई? साइटोन नाम है। इस साइटोन के भीतर क्या होता है? कोशिका द्रव और बड़ा न्यूक्लियस होता है। इससे क्या होते हैं? छोटे छोटे, इससे अनेक प्रवर्ध निकले होते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो प्रवर्ध होता है उसे एक्सॉन कहते हैं, और एक्सॉन और बाकी सब छोटे प्रवर्ध को डेंड्राइट्स का काम क्या है? संवेदी अंगों से संवेदना को ग्रहण करके साइटोन के पास, और साइटोन उसको क्या करता है? साइटोन उसको विद्युतीय आवेग में बदल देता है। यह विद्युतीय आवेग किससे आगे बढ़ता है? एक्सॉन द्वारा। किसके द्वारा? एक्सॉन द्वारा आगे बढ़ता है, तंत्रिका तंत्र में आगे की ओर बढ़ता है। अब आपको समझता है एक्सॉन के ऊपर चर्बीदार एक आवरण होता है, इसका नाम क्या है? मेडुलरी। क्या कहते हैं? अब यह एक बात समझना होगा कि मेडुलरी सब जगह नहीं होता है, कहीं कहीं गैप भी होता है। जहां मेडुलरी नहीं होता है उसको रेनवियर का नोड कहा जाता है। लिखवाएंगे तो पूरा एक दो जो होगा उसको क्लियर कर देंगे। रेनवियर का नोड, जैसे कहीं कहीं आवरण यार नहीं रहता है, माने एक्सॉन पर पूरा जो आवरण होता है कहीं कहीं आवरण नहीं पाया जाता है, तो जो गैप होता है ना उसको रेनवियर का नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन के ऊपर जो होता है, ये जो आपके जो मेडुलरी है वो श्वान कोशिकाओं का बना होता है। किसका? और जब एक्सॉन बहुत लंबा होता है तो उसको तंत्रिका तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंतु कहते हैं। क्लियर है? इतना ही बात हम लोग को लिखना था।